Blessing to all of you. So Anjuji, Thank you are you. looking in the today in the. There is It's a very, very cold outside. It's very cold. how much temperature? Minus? 8 or 9. Oh my God, I am feeling cold 8 to 9. But Mm. it is a prediction by the some prediction in this cold, COVID-19 will blow more and more. But the Jupiter, either Venus come in the Swati, to bring good news for the vaccine. अभी हम बैठे थे घर में तो हम पुराना पढ़े थे, हमने लिखा एक ब्लॉग हमारा कि कोरोना तुम कौन हो, और उसको दीनू ने प्रॉपरली इंग्लिश में उसको कन्वर्ट भी करा। हमने पारस्परिक संवाद करना चाहा कोरोना कोविड से कि कोविड तुम कौन हो, भय बिन प्रीत न होए रामा का एहसास कराने वाले तुम कौन हो। ये हमने 24 मार्च को लिखा था। इंसान को सभी मंदिर मस्जिद बंद कराकर हर इंसान में भगवान बसता है, इसका एहसास कराने वाले तुम कौन हो। अपने आप को अपने मद शोहरत अहंकार में आसमान में उड़ने वालों को जमीन दिखाने वाले कोरोना तुम कौन हो। हर श्वास की महत्ता दिलाने वाले कोरोना तुम कौन हो। और मंदिर मस्जिद बंद कर जो व्यक्ति हर व्यक्ति में भगवान दिखाने वाले, उसके नाम से ताली बजाने वाले, दिया जलाने वाले, कोरोना तुम कौन है। प्रकृति पर जो मानव ने अत्याचार किया है, उस अत्याचार का एहसास कराने वाले कोरोना तुम कौन हो। कोरोना तुम जो भी हो, पर तुमने एक काम बाकी अच्छे किए, सभी काम अच्छे किए, प्रकृति सुधार दी, ओजोनल स्फीयर को भरवा दिया, आदमी को आदमी से मिलवा दिया, पर अपनों से अपनों को दूर करवा दिया। मैं चाहकर भी मेरे बच्चे को गले नहीं लगा सकता। तो ये लिखा हमने, तो हम बोल रहे हैं आपको शेयर कर रहे हैं, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, क्योंकि बड़े बड़े इबोला वायरस नहीं टिक पाए तो तुम कहां टिक पाओगे। तुम्हारी भी हम वैक्सीन बनाएंगे और अपने वालों को अपन वापस गले लगाएंगे। ऐसा हमने लिखा था मार्च, इतना याद रहा उतना बता दी हमने। सो ये विषम पाल है, तो विषमता को समझना हो तो आप याद करें पांडव, पांचों पांडव, पांचों भाई अज्ञातवास पर अलग अलग रूप में 5 दिन रहे। हाँ या ना? दैट द मैसेज वी हैव टू थिंक, वह संदेश हमें समझना है। क्लियर? तो आज हम थोड़ा सा हल्का सा, आज हमने जैसा आपको कहा था कि आज कोविड-19 की प्रेयर भी हम थोड़ी स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि आज की दौर में हमें लग रहा है कि हमारी प्रार्थना आवश्यक है, क्योंकि कई लोग सावधानी रखने के बावजूद भी चपेट में इसकी आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं अपने आप को कहता हूं। तो हम प्रेयर भी करेंगे और आज एक थोड़ा एस्ट्रो चार्ट पर हम डिस्कस भी करेंगे, जैसा हमने आपको कल वादा किया था। ये चार्ट को हम देखेंगे, ये चार्ट में क्या है ना। मैं आपको बताऊंगा नहीं कौन का चार्ट है, शायद आप लोगों को नॉलेज में होगा, लेकिन पर भी आई ट्राई टू। इस चार्ट के बारे में मैं पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, बाकी तो बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, नीलिमा जी, कमल जी, बासु जी, दे आर बिग डॉक्टर्स हियर। बट लेकिन मैं छोटे छोटे जो हमारे डॉक्टर पैदा हुए उनसे प्रश्न करूंगा, वह आपको जवाब देना है। मैं स्क्रीन शॉट पर एक लेकर आ रहा हूं, मैं यहाँ नहीं दिखूंगा, मैं केवल आपसे प्रश्न करूंगा, जब आप उत्तर देंगे तब मैं आपको स्क्रीन पे लूंगा। एक स्क्रीन पे चार्ट आया है, एक लिखा है लग्न चार्ट, एक लिखा है नवमास चार्ट। ओके, वेट, there is one chart,
ऐसा आप ये एस्ट्रो सेट अवेलेबल है यूट्यूब के प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड करके अपना चार्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको समझाया कि पहले नंबर पे जो रूम लिखा होगा 5 नंबर, इट मींस ये आपका लग्न हुआ, और इससे क्रम चालू होगा। सेकंड रूम में 6 नंबर, थर्ड रूम में 7 नंबर, फोर्थ रूम में 8, 5 में 9, 10 में 10, 11, 12, ऐसा क्रम चलेगा। यह कमरे तो ऐसे हैं 1, 2, 3, लेकिन कमरों में लिखे गए नंबर ये आपको झूठ देखे कि कौन सा प्लैनेट आपको कंट्रोल करेगा, है ना। तो ये प्लैनेट जैसे 5 नंबर है, तो अब मैं बोलना चाहूंगा कौन सा प्लैनेट कंट्रोल करेगा मेरे को, अगर मतलब किसको भी, जिसका ये है। कल हमने बात करी थी, वर्षा बताओ चलो। सन। सन। मतलब हमारी लाइफ को कंट्रोल करने वाला, ताली बजाइए नए नए एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो आने वाले जगत में एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, खुद के ज्योतिष। सही बात है। ओके, तो अभी पहला ये सन कंट्रोल करेगा। अब सबसे पहले हम ये देखना पड़ता है कि जो कंट्रोल करने वाला है उसका प्लेसमेंट बराबर हुआ है कि नहीं। अब ये जो कंट्रोल करता है हमारे को फर्स्ट रूम को, वह कौन से कमरे में बैठा है, कौन बताएगा? हु विल से? हु इज द कंट्रोलिंग माय सेकंड नंबर? कौन उसके कौन से कमरे में है, कौन बताएगा? जया जी तो रेडी है, जया जी से पूछ लेंगे, नए व्यक्ति से पूछेंगे हम। अंजू जी, माधवी बताओ। नाइन्थ रूम में बेटा देखो, सबसे पहले आपको बताया 5 नंबर, 5 नंबर कौन रूल करता है? सन। तो आप इस चार्ट में देखो, लग्न चार्ट में सन कहां पर बैठा है? 1 नंबर में है? अच्छा, सन 12 नंबर में बैठा है। 12 नंबर में, मतलब 12वें कमरे में बैठा है। हाँ। और 12वां कमरा अपन अच्छा मानते हैं क्या? नहीं, नहीं। छठा, 8वां, 12वां नहीं मानते। और दूसरी चीज क्या है, इस सन के साथ में राहु भी है। राहु भी है। तो राहु ने इसको ग्रस्त कर लिया है। राहु जिस भी प्लैनेट के साथ रहता है, वो राहु का प्रबल दुश्मन सूर्य और चंद्र है। तो ये जातक जो भी होगा, इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। बाकी दूसरी चीजें होंगी, लेकिन हम अभी हेल्थ के हिसाब से, ये 5वां नंबर जो लिखा है, एक इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। अब दूसरी चीज, सन किसको रिप्रेजेंट करता है? लियो। नहीं, कौन से रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है? फादर को। ओके, जया ठीक बोल रहा हूं मैं? पूनम? तो अब ये सन फादर का है, तो पिता का सुख भी इस व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा, ये जो भी शख्स है ना। अब आप समझिए, पहला कंट्रोल पूरे 12 कमरों का, पूरे इंटेलेक्ट का, मेमोरी का, पहला रूम जो है उसका कंट्रोल सन कर रहा है। वह सन ही जब ग्रस्त है तो वह कैसे बचा पाएगा? नंबर 1। नंबर 2, सामान्यतः हम हमारी हेल्थ देखते हैं, तो अभी अपन शरीर के अंगों पे चलते हैं। अपन आते हैं सेकंड सेंस ऑर्गन्स पे। सेकंड में कौन सी है? वीनस। कौन है? देखिए, वीनस। वीनस। नंबर कौन सा लिखा है? 6 नंबर, है ना। ये देखो, मैं थोड़ा आपको प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं उस व्यक्ति के बारे में, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। तो आपका 6ठा नंबर का ऑनर कौन है? मर्क्यूरी। यस, कौन ऑनर है? मर्क्यूरी, हाँ या ना? यस। तो मर्क्यूरी देखो कहां पर बैठा है? मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस में बैठा है। इसका मीनिंग हम आपको समझाएंगे। थर्ड रूम 7 नंबर, 7 नंबर में का ऑनर कौन है? कौन बताएगा? वीनस। वीनस। वीनस कहां पर बैठा है? सेकंड रूम में। सेकंड रूम में। और सेकंड रूम में वीनस 6ठे नंबर की राशि में, वह स्थान, वह राशि वीनस के लायक नहीं है। वीनस यहां पर डेबिलेटेड है, वीनस यहां नीच का हो जाता है, तो इंपैक्ट उसमें अच्छा नहीं आएगा। तीसरा, नंबर 4 पे लिखा है 8 नंबर। 8 नंबर कंट्रोल कौन करता है?
मार्स, Mars. Mars. वो 8वें, चौथे नंबर में कौन सा? मून। तो ये जो भी शख्स है, इसको माँ का प्यार बराबर मिलेगा। माँ भले इसका नीच का हो, लेकिन इसका मालिक जो है मार्स, इस रूम का चौथे नंबर का, वह उसको देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से, है ना। तो ये थोड़े प्रेडिक्शन। अब आपको मेरा बताने का अभिप्राय यह था कि इसमें आप प्लैनेट के नंबर के साथ साथ वह प्लैनेट जो उसको रूल करता है वह कहां पर बैठा है, ये प्रीलिमिनरी स्टेज। अब वो प्लैनेट की लिस्ट तो आपने बना ली थी, अब वो प्लैनेट कितना ताकतवर है, हाउ मच इज स्ट्रॉन्ग, दैट वी कम टू नो बाय द डिग्री। तो डिग्री यहां पर नीचे लिखी रहती है कि इसकी कौन से प्लैनेट की कौन सी डिग्री कितनी है, ये आपको नीचे आएगा। वेट करें आप। ये देखो, डिग्री के साथ साथ वह कौन से नक्षत्र में है। अब एसेंडेंट लियो हो गया, लियो की डिग्री 27 डिग्री है और लग्न की डिग्री उत्तर फाल्गुनी में है। ये हम इस पे इतना नहीं आएंगे, बस मैं आपको एक बता रहा हूं, वापस आपके स्पीच में आ रहा हूं। तो ये जो हमने देखा प्लैनेट का चार्ट, ये आप सब लोग अपने अपने बना के रखना, और बनाकर रखना, और उसमें वह कमरे में मालिक कौन से कमरे में बैठा है इसका आप एहतियात करना, और वह जो ऑनर बैठा है वह किस रूम में बैठा है, अपने दोस्त की राशि में बैठा है या अपने दुश्मन की राशि में बैठा है, और उसकी नजर जो सामने 7वें कमरे में पड़ती है वह किस घर से पड़ रही है, ये थोड़ा आप विवेचन करें। कुछ चीजें तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो अभी हम आपकी पत्रिका कैसे आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप यह चार्ट जो हमने आपको दिखाया, ऐसा ही आपका भी एक चार्ट बना होगा। वह चार्ट में अपने प्लैनेट को देखें, उस प्लैनेट की डिग्री को देखें, वो डिग्री कहाँ है, और उसके इंपैक्ट के बारे में हम इसी चार्ट के बारे में बात करेंगे। अपना आप चेक कर लें, ऑटोमेटिकली हम बाद में आएगा। हम अलग अलग नहीं करेंगे, पहली बार हम एक चीज समझ जाए, हम इस चार्ट के एनालिसिस कर लें, ठीक है। इस चार्ट में जो भी हमने आपको दिखाया था, बहुत अच्छी बातें भी है, बहुत खराब बातें भी है। ये हर व्यक्ति के चार्ट में रहता है। हर व्यक्ति के चार्ट में दिन होगा, हर व्यक्ति के चार्ट में रात होगी, हर व्यक्ति के चार्ट में सुख होगा, हर व्यक्ति के चार्ट में दुख होगा। हम बहुत गहराई तक जाएंगे, लेकिन अभी ये प्राथमिकता है आपको कि आपको पता लग जाए कि आपके रिश्ते जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो ये हमने एक चार्ट दिखाया था, तो ऐसे ही चार्ट आप अपना बनाएंगे। क्योंकि आज हमारा कोविड प्रेयर का दिन है, आज हमने हल्का सा नॉलेज आपको दिया चार्ट का, तो आप अपना बना लेना। astrosec.com आप जाएंगे प्ले स्टोर में, कोई भी फ्री एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा आपको। लॉगिन करके आप उसमें अपना नाम डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना, बर्थ प्लेस डालना, यू विल गेट द ऑल रिपोर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वो चार्ट निकल जाए, उसके बाद आप अपना कैलकुलेशन करना। कोई भी चीज को हमको चार्ट का विवेचन करने के पहले हमें वो चार्ट का ये देखना है कौन सा घर काम है, और अभी रूल कौन कर रहा है प्लैनेट। तो आपके होल बॉडी को रूल कौन कर रहा होगा, जिसकी आपको दशा चल रही होगी। दशा मतलब क्या, ये दशा का भी एक चैप्टर आता है इसमें, वो भी आप देखना, वो भी आपको मैं बताता हूं। देखिए प्रिडिक्शन दशा, ये देखिए आप लेफ्ट हैंड में करना आता है दशा। अब दशा पे क्लिक कर रहा हूं मैं, विश्वोत्तरी दशा, ये मेन है। देखिए अभी खुल जाएगी। अब देखिए अब कैसी हुई, ये मर्क्यूरी की दशा 62 से 71 चली, अब ये हो गया। अब ये इसमें आप है ना अपनी लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन चेक योर लाइफ, ये जहां तक जो भी होगा, अब ये अपने 20 साल पुराने लेकर जाए कि इसको मर्क्यूरी ने क्या इंपैक्ट दिया, केतु ने क्या इंपैक्ट दिया, वीनस ने क्या इंपैक्ट दिया, ठीक है। अलग अलग ये देखिए अलग अलग टाइम हैगा 70 to 98। तो ये
एक दशा तो हमने ये दिखाई। अब मून की दशा 10 साल थी, जो 8 मार्च 2004 से चालू हुई 14। अभी हाल फिलहाल में इसको मार्स की दशा चल रही है, जो 7 साल की होती है, जो 8 मार्च 2014 से 8 मार्च 21 तक चलेगी। तो ये दशा इज वेरी इसेंशियल। दशा इट मीन्स जैसे आपकी लाइफ को कंट्रोल कौन सा प्लैनेट कर रहा है। एक तो आपका हो गया हमारा लगने से देखा, लेकिन वर्तमान में कौन सा प्लैनेट कंट्रोल कर रहा है और वह प्लैनेट किसके साथ दशा में है। तो वह प्लैनेट की मेन दशा, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मून है, मार्स है, मार्स के साथ कौन सा प्लैनेट है, पता लगा मार्स के साथ मून है, तो मार्स और मून इज प्लेइंग ए वाइटल रोल इन योर करंट लाइफ। तो मार्स जहां भी होगा, जिस भी जोडियक में होगा, उसकी दशा भी आपकी पूरी लाइफ माई के कंट्रोल में है, मार्स के कंट्रोल में। तो ये जातक जो भी होगा, कहने को इसका सही लग्न है 5 नंबर, लेकिन पर भी एक अहम रोल इसका मार्स प्ले करेगा। ये बंदा जो भी है, इसकी मार्स की दशा मार्च 2014 में लगी थी। मार्च 2014 से ही, चूंकि मार्स इनका 9th हाउस का मालिक था और 10th हाउस में बैठा है, 10th लॉर्ड है, मतलब 9th होता फॉर्च्यून का, है ना, 9th होता आपका स्पिरिचुअल गुरु का, राइट। तो 9th गुरु हमारा थाइस का होता है ना, और हमारे रिलेशन में हमारे फादर का होता है। तो अभी आपको, अभी वो टाइम तो निकल जाएगा, सन का काम है अपना देने का, सन की दशा निकल गई। अब हम अगर मार्स की दशा देखें, तो मार्स से आपके भाग्य में क्या है, ये भाग्य की दशा आपकी चल रही है। तो जैसे जातक के जथा में जो भी होगा, जैसे जो भी आप अपनी दशा देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ न्याय कर पाएंगे। तो 4 चीजें मैंने बोली। एक तो आपको अपना चार्ट देखना है, उसमें पर्टिकुलर 1 नंबर रूम को ऑनर कहां पर है ये चेक करना है, और वह प्लैनेट 7 होंगे या 9 होंगे, 9 प्लैनेट होते हैं, या 9 प्लैनेट, जैसे 2 प्लैनेट के तो कोई घर होते नहीं, 7 ही प्लैनेट की 12 जोडियक होंगी, ये कहां बैठी है, इनके प्लैनेट कहां किस घर में बैठे, और इनके प्लैनेट कितनी डिग्री के। एक तो ये, और आपको दशा कौन सी चल रही है, ये 5 चीज आपकी तैयार हो गई। आपका सीमेंट, ईंट, रेती, कंक्रीट, कि आपका आने वाला जीवन कैसा रहेगा। नंबर 1। अभी मैं आई विल रिप्लाई इन द लास्ट। इफ यू वांट टू चेक योर लाइफ 20 साल पहले की, तो 20 साल पहले की 2010, तो आप 2010 से लेकर 2018 तक की जिस ग्रह की दशा चल रही होगी, उस दशा में, उस ग्रह की दशा में वह ग्रह कौन से कमरे में बैठा है और उसके घर कौन कौन से हैं, इसका कैलकुलेशन करके, क्योंकि पुराना अतीत तो आपके पास है, यू रिमेंबर योर पास्ट, है ना, तो यू कैन कनेक्ट योर पास्ट विद द प्लैनेट्स, कि किस प्लैनेट ने आपको अच्छा फल दिया, क्योंकि आप, रिजल्ट तो आपके हाथ में है, आपको मालूम है आपकी लाइफ का रिजल्ट, है ना। तो ये कुछ चंद बातें हैं जिसको मेरे ख्याल से हो सकता है ये भी आपको बात समझ में नहीं आई हो, लेकिन ये बातें तो आपको समझना ही है, ताकि हम अगली स्टेप चल सके। अब मैं चाहूंगा इसमें 8 की एडिशन कौन करेगा। पहले जब बसु जी हमारे साथ में, बसु जी वुड यू लाइक टू 8 इसके साथ जो प्रीलिमिनरी राउंड हमने बताया, हेलो, इसके साथ हम कुछ हेलो गुरुजी। जितना हमने बताया बेटा, इसमें कहीं ऐसा लगता है आपको कि और 8 करना चाहिए? नहीं गुरुजी, अब जो बोले ठीक है, जो बर्थ चार्ट जो है उसके संग दशा है, जीवन का लाइफ टाइम टाइमलाइन, उसके बाद डिग्री, नक्षत्र, और जो अब बोले ठीक ही बोले। अभी नक्षत्र अभी हम तक बाद के में लिए ठीक जाएंगे, है। अभी तो पहले डिग्री चेक कर ले, है ना। हाँ हाँ अभी हम पहले बता ठीक है। लगे कि वह हाँ कौन से घर के फल देगा, तो अभी तो हमारे सब नए लोग हाँ हैं, हाँ तो अभी तो पहले इनको बताएं, उसके बाद हम नक्षत्र पे जाएंगे। इवन आई एम नॉट गोइंग ऑन द एस्पेक्ट, ठीक है। हमने केवल एक देखा कि 7वां नजर अपने कमरे की नजर में रखता है। अभी तो हम इतना सीख रहे हैं, जो भी आज मेरे साथ उपस्थित है लोग, वह केवल ये 5-6 चीज तैयार करें। अब इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया, ये हम आपको बताएं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास जया, तो जया, मे बी पॉसिबल यू विल आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो लोगों के मन में प्रश्न हो
इसके जवाब वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन आप बताएं। बोलिए बेटा। Pranam Guruji. So the angle that you looked at, we have to look from that website, or is it in the chart? ये एनी प्ले स्टोर पे कहीं भी जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आईफोन है, आपका गूगल का फोन है, एंड्रॉइड फोन है, उसमें आप astrosec.com जाके डाउनलोड कर लीजिए, वो फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। अगर हुआ तो आपको लगता है ईमेल से आपका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए उसका, और उसमें मेक ए न्यू चार्ट में जाकर अपने डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना बर्थ टाइम डालिए, अपना बर्थ प्लेस डालिए, यू विल गेट योर लग्न चार्ट इन ऑल डिटेल्स। That's my question, Guruji. वो PDF में देखना है या उस साइट में ही जाके देखना है? That's my question. आपका प्ले स्टोर में आकर जैसे व्हाट्सएप आ जाता है, वैसे ही आपको एस्ट्रोसेक का एक मोनो बना हुआ आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करो और हॉरोस्कोप चेक करो। I see. Because I tried that for my son. I tried and I couldn't generate the horoscope. I'll talk to you offline, Guruji. No. I think I'm making some You mistake. don't try to download. You just do it. Just download by your iPhone. astrosec.com एक ऐप हैगा, वो ऐप डाउनलोड करिए, वो ऐप के ऊपर जाइए तो आपको हर चीज दिख जाएगी। I see. Okay. मैं लैपटॉप से ट्राई कर रही हूँ। मैं बताऊंगा आपको, और व्हाट्सएप भी कर दूंगा, और मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर। हम पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं हमको, तो हम तो डायरेक्ट ओपन कर करके देखेंगे। ओके, तो मैं लैपटॉप में देख रही थी, मुझे नहीं मिला। ठीक है, आप मोबाइल पे करो बेटा, है ना। अब बेसिकली एंगल दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको मालूम है हमारे 12 कमरे होते हैं, सबके जितने लोग हैं, 12 कमरों में कौन कौन सा नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर के मालिक कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, है ना, और वह कितनी डिग्री का है, और अभी दशा कौन सी चल रही है आपको, और अपना अतीत के पॉइंट भी योग करें और अपने अतीत को याद करें। जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल पुरानी बात याद करते तो 10 साल, तो आप 10 से लेके 20 तक का, फॉर एग्जांपल 2010 से 2020 तक का आप दशा में जाए, कौन से ग्रह का टाइम चल रहा था, आप जब परेशानी में थे, खूब ज्यादा थे, बहुत स्ट्रेस में, उस वक्त देखो आप कौन कौन से प्लैनेट, तो यू विल कम टू नो विदाउट एनी पॉइंट कि कौन सा प्लैनेट आपको तंग कर रहा है, कौन सा प्लैनेट आपको प्लेजर दे रहा है। क्लियर? So that degree we have to see for all the planets, Guruji, or only for certain all rooms? the 7 planet degree. Okay. The degree definition I explained you already. Tomorrow I will explain again. कि डिग्री केवल हमें ये देखना है कि जो हाईएस्ट डिग्री का होगा, एक तो हमारा 30 डिग्री का होता है प्लैनेट, है ना, तो एक फर्स्ट 0 to 6, 6 to 12, 12 to 24, 24 to 30, तो 0 से 6 मात्र आप समझ लीजिए 25% रिजल्ट देगा वो, 6 to 12 50%, 12 to 18 100%, आपको 12 to 18 100% रिजल्ट मिलेगा, और 18 to 22 फिर 50%, और 24 to 30 फिर 25%, ऐसा वाइज देना। ओके, क्लियर? अगर कोई प्लैनेट है 0 से 6 तक 25% रिजल्ट देगा, 6 से लेके 12 तक डिग्री तक 50% रिजल्ट देगा, और 12 to 18 100% देगा, अगेन 18 to 24 50% देगा, एंड 24 to 30 25% देगा। क्लियर है ना? तो ये आपको समझ में आएगा, तो ये आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह मेरा है। अब कभी क्या होता है, कोई ग्रह, अभी अब हम बाद में बात करेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब मैं नीलिमा जी से बोलूंगा कि ये हम लोग नए लोग हैं, आप लोग तो 30 साल की पढ़ाई के बाद है, ये हम जो प्रीलिमिनरी राउंड में हमने ग्रहों के बारे में, हमने हर ग्रह के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, और हर कमरों के बारे में जानकारी हासिल करी। ये प्रीलिमिनरी राउंड में इसमें और कुछ बताना है, जैसा बासु ने बताया, आप भी बताइए। प्रणाम गुरुजी, अच्छा ज्ञान शेयर किया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें प्रिलिमिनरी में एक चीज में सिर्फ और बताना चाहूंगी कि जब अपन ग्रह को देखेंगे तो वो कौन से घरों को रूल करता है, तो जिसकी दशा चल रही है, जैसे आपने जो चार्ट दिखाया था, उस जातक की अभी मार्स मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल के 9वें ग्रह का स्वामी और 4थे घर का स्वामी दोनों शुभ स्थान है, तो ये जो साल गए होंगे इस जातक के बहुत अच्छे गए होंगे। तो जब भी सब लोग अपना एनालिसिस करेंगे तो वो देखें कि वो जो ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो कौन से घरों को रूल करता है, किस घर का ओनर है, तो उस हिसाब से आप जब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखिए बिल्कुल
आपका चार्ट बिल्कुल फिट बैठ रहा है अपनी लाइफस्टाइल में, तो आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसको एनालिसिस आपका बिल्कुल सही बैठेगा उसमें। वेरी गुड। अब इसके लिए आप देखो नीलिमा जी ने कितनी अच्छी बात बताई। अब इसके लिए आप क्या करें, आपकी लाइफ के सबसे अच्छे गोल्डन पीरियड निकालें कि कब कब ऐसा टर्न यू टर्न आया लाइफ में आपको। पहले अच्छी अच्छी बात सोचेंगे, बाद में गई खराब बात तो गई तेल लेने, तो अच्छे बात आप नोट कर लें और उस टाइम को आप नोट कर लें, अभी अभी से लेके आपकी जो भी आई हो कि यार अच्छे अच्छे टाइम में हो। कौन सा आया मेरा, अरे यार मेरे बच्चा अच्छा रिजल्ट लेके आया, अच्छे गुड, अरे मेरे जॉब लग गई थी मुझको नंबर 2, मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया था नंबर 3, मेरे बच्चे ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया था नंबर 4। इसे लिख लीजिए और वह टाइमिंग को आप दशा में जाइए, वह दशा में देखिए, दशा इन द सेंस द टाइमिंग, उस पीरियड में किस प्लैनेट की दशा चल रही थी। इट मींस दैट प्लैनेट इज फेवरेबल यू। ये बहुत प्रिलिमिनरी राउंड में बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये एक शुरुआत है, एक पिलर रखने की। आप ज्योतिष बने, इसका पिलर हमने रखा है। रियली जो नीलिमा जी ने बोला, ओ माय गॉड यू विल सरप्राइज, अरे हाँ ये तो मास, तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो विच प्लैनेट इज बेनिफिशियल फॉर यू, विच प्लैनेट इज गिविंग ट्रबल टू यू, और उसकी रिमेडी हम खुद ही निकालेंगे। पहले आप तैयार हो जाओ। हो सकता है मार्स मेरे लिए अच्छा है तो भारती के लिए खराब होगा, भारती के लिए सन अच्छा है तो हो सकता है सन माधवी के लिए खराब होगा। तो अलग अलग जीवन है, तो हम अपने अपने ग्रह कौन से अच्छे हैं और कौन से खराब है, एक ही भाव के साथ, एक ही भावना के साथ, एक ही रिस्पेक्ट के साथ उन सब ग्रहों की विवेचना करें। क्लियर? तो आज का ज्योतिष छोटा सा ज्ञान बने खुद के ज्योतिष में, आज हमने स्टेप और उठाई है कि आज हम अपने चार्ट को देखने लायक बन गए हैं। अपने चार्ट की हमने आपको चार्ट लिस्ट बनाई होगी, उसके चार्ट आप डिग्री लिखें। और कल हम थोड़ा फ्रेंडशिप के बारे में और बात करेंगे कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट की फ्रेंडशिप में रहता है, और अगर वो उसके घर में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लाइव एग्जांपल हमने आपको दिया था कि अभी सैटर्न अपने खुद के घर में है मकर राशि में, और अभी जुपिटर भी आ गया उसमें। तो जुपिटर आ गया, जुपिटर जिसे बासु जी ने बताया डेबिलिटेड हो जाता है, और वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है मकर। तो अभी इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये आपके चार्ट में कैसा क्या है यह आप देखना। आपके इंडिविजुअल चार्ट पे मैं आपको मास्टर बनाऊंगा पहले तो, और आपको उस बात का जवाब दूंगा कि यार गुरुजी ये मार्स तो इतना अच्छा था मेरे लिए लाइफ में, लेकिन मार्स ने मेरे साथ ये टाइम में खराब क्यों कर दिया। तो मैं बताऊंगा आपको कि आपके मार्स की प्लैनेट की डिग्री कम थी, उसके साथ का जो प्लैनेट की डिग्री ज्यादा थी वह प्लैनेट आपके लिए, मतलब कई बातें ऐसी हैं, लेकिन ये शुरुआत तो एबीसीडी की यही है। ओके, everybody clear? And anybody those are expert in astrology, they want to aid it, just aid it, please 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 don't think that I am the master। मैं सभी के ज्ञान को लेकर हमको एक साथ कश्ती को लेकर जाना है। जिस प्रकार वो कश्ती है ना, सब अपना अपना चप्पू चलाते हैं, हाँ ना, यहाँ कृष्णा गुरुजी अकेले चप्पू नहीं चलाएंगे, यहाँ सबको चप्पू चलाना है। ओके, यस। यहाँ पे हमारी फ्रंट सीट पे कुछ अच्छे अच्छे चप्पू चलाने वाले बैठे हैं, नीलिमा जी है, कमल जी है, बासु जी है, और गीता जी है, अभी और भी कई, शुभ सौरभ चतुर्वेदी जी हैं, कई अच्छे अच्छे भी हैं। और मेरे को मालूम है कि पीछे पीछे बैठे धीरे चलाने चप्पू, लेकिन आने वाले टाइम में वह आगे बैठ के चप्पू चलाएंगे। ओके, थिंक लाइक दिस। एक हाथ ऊंचा करो, अपने ज्योतिष को शाबाशी दो। आप जब तक सक्सेसफुल ज्योतिष नहीं बन जाओ, आप अपने परिवार की पत्रिका देखने लायक नहीं बन जाओ, तब तक हम आपके साथ हैं। हम नीलिमा जी, बासु, कमल जी, गीता जी, जो भी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर भाई लोग जुड़े, जो मजा आपको अपना चार्ट खुद का देख के आएगा ना, वो रस ही नहीं, वो आपका टाइम कटेगा तो आप खुद अपने आप डॉक्टर बन जाओगे। एक बताने वाला आपको वो ABCD सिखाता है ना, धीरे धीरे सेंटेंस ऑटोमेटिकली हम सेंटेंस, हो सकता है हम में से कोई बड़ा ज्योतिष निकल कर आ जाए। आई एम नॉट सरप्राइज। नीलिमा जी सही बोल रहा हूं?
बिल्कुल गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हर चीज की शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है। बिल्कुल सही बोल रहे धक्का हैं। देने वाले पता लगे माधवी अच्छी निकल गई, जया अच्छी निकल गई, कंचन अच्छी निकल गई, पूनम अच्छी निकल गई। शुभम जी बोलेंगे आप प्लीज? यस वेलकम। आई एम वेरी हैप्पी। आप लोग रेस करके हाथ उठा कर बोलते ना। हाँ बोले। प्रणाम गुरुजी। ब्लेसिंग्स। गुरुजी आपका चार्ट था। हाँ ये जो भी पर्सन है वो स्पिरिचुअल लाइन में है। हाँ स्पिरिचुअल लाइन बोले तो हाँ यानी कि कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी शायद। हाँ हाँ है, ठीक है। क्योंकि 10th राशि में सैटर्न केतु एक साथ था, तो एक्चुअली कहीं पढ़ा था मैंने कि सैटर्न केतु साथ होता है, स्पिरिचुअल मार्ग देता है वो। और 10th राशि भी प्रोफेशन की राशि है। आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही, थोड़ा देख के बताना हमको, बात सही है। हाँ बोले। ये पर्सन को है वो स्पिरिचुअल लाइन में है। हाँ है। क्योंकि 10th राशि है वो जो कैप्रिकॉर्न है, हाँ और कैप्रिकॉर्न राशि प्रोफेशन को रिलेट करती है, और सैटर्न केतु वहां दोनों साथ में है। हाँ तो मैंने पढ़ा था कहीं के सैटर्न केतु साथ में होता है ना, वो स्पिरिचुअल मार्ग पे जाता है बंदा। हाँ तो ये एक चीज थी वो ऐड करने की लग रहा था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि ये चार्ट शायद आपका है। हाँ मेरा ही चार्ट। मेरे क्योंकि आपने कल बोला था मेरा लियो लग्न है, हाँ और जो लग्न से वो बाहर में चला गया था, हाँ 4th हाउस में, यानी 12वें हाउस में। तो मैंने वही पिक किया कि आपके फादर का अर्ली लॉस हुआ, वो शायद वही डिटेक्ट कर रहा है। और एक चीज जो थी वो आपने मदर के बारे में बताया, तो मदर मार्स जो दोनों एक साथ में है, तो ये जो चीज है वो प्रोमिनेंट है। 8वीं राशि आपका वो कहते हैं ना कि इंश्योरेंस का लिए आपका जो फाइनेंशियल आना होता था वो इंश्योरेंस से आ रहा था। तो ये सब सारी चीजें मैंने रिलेट की, तो मुझे लगा कि आपका ही चार्ट होगा। वेरी गुड। चलो और क्या, चलो आप बताओ, और बताओ क्या देखा आपने चार्ट में? तो ये सारी जो चीजें मैंने जज की, तो मैंने कहा कि ये आपका ही चार्ट होगा, तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, पूछ लिया। एक चीज और जज करने लायक थी जो आप शायद तो नहीं, इसमें आप देखिए मेरा 9th लॉर्ड कौन है? 9th लॉर्ड जुपिटर था। नहीं मार्स था। 9th मार्स है मेरा, एरीज राशि आती 9th में। आपको चार्ट ओके। अभी देखो, अभी आप में तो आप तो मेरे परिवार के सदस्य हो, मैं आपसे तो कोई छुपा ही नहीं सकता, मैं पहले ही बता दिया आपको। देखो आप, अरे यार ये देखो, अब ये 9th लॉर्ड है, काय में गया या 10th में? यस यस। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैसे धर्माधिपति कर्माधिपति योग एक्चुअल हो नहीं रहा, पर उस तरह का फॉर्मेशन बन रहा है क्यों नहीं हो कि रहा है? 9th लॉर्ड 10th में जाना है। अगर 10th लॉर्ड 9 में होता तो परफेक्टली बनता, फिर भी ये उसका वो रिजल्ट दे रहा है। ये रिजल्ट उसका दे रहा है। अगर 10th लॉर्ड, अगर 9th लॉर्ड अगर 10th लॉर्ड अगर जाता 9th में, तो बात मैं मानो आपसे सहमत हूँ इस बारे से, पूर्णता नहीं बन पा रहा ये। और कोई बोलेंगे भाई ज्योतिष विज्ञान? एनीबॉडी? शुभम वांट टू से मोर? बस ये आपका जो स्पिरिचुअल परसुएशन है ना, वो खाली आपका जो सैटर्न केतु का जो युति बन रहा है ना, उससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग परसुएशन है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये युति काम करती है, एक्सपेक्ट तो पर्सन वो सोचता है कि मैं इस पथ पे जाऊं। चलो ओके, देखा कितना पावर है एस्ट्रोलॉजी में। हाँ ये बहुत, बासु ने रेस किया था हाथ। यस बासु, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? हाँ हेलो गुरुजी। हाँ बोल। हेलो, कैन यू हियर मी गुरुजी? यस एवरीबॉडी कैन हियर। बोल रहा हूँ 12th हाउस में या सो 12th हाउस में चंद्र जो क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम द फादर एंड अदर थिंग्स,
but Rahu also gives some kind out of the box kind of knowledge, along with that some meditation power. Okay, it's not always that Rahu Sun always gives the negative results. See, it also gives some kind of energy, some kind of Sun is the soul level energy, and Rahu which is out of the boundary. So the soul is always going towards the out of the boundary. So this person can go towards foreign land and for knowledge also, or for he can receive some kind of cosmic energy from outside world. That is also connection is there. वेरी गुड, एग्रीड। अच्छा एक बात बताओ, आप कॉस्मिक एनर्जी को आपने बताया, वो आपने क्या देखकर बोला? ये 12th हाउस का सन राहु कॉम्बिनेशन है, 8th हाउस में देखा आपने? 12th हाउस का सन राहु का कॉम्बिनेशन एंड along with Saturn Ketu axis, Rahu Ketu axis, राहु केतु एक्सिस। यहाँ पर Rahu Ketu along with 12th house Sun and 6th house Saturn Ketu। अभी आप लोग जो हमारे साथ में बैठे हैं, वो लोग गुरुजी तो बोल रहे थे कि 6वां, 8वां, 12वां कमरा खराब होता है। यहाँ तो गुरुजी की तारीफ करने लग गए सब कि यहाँ बैठा है तो धर्म का काम करेंगे तो स्पिरिचुअल लाइन देंगे। ऐसा प्रश्न आ रहा है मन में आप लोगों के किसी के? हाउ मेनी आर थिंकिंग गुरुजी आर सेइंग द 6, 8 एंड 12 आर द रॉन्ग हाउसेस, बट गुरुजी सेइंग। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशली देखिए कि जो 6 नंबर में शनि है वह स्वयं के घर में बैठा है। 10 नंबर एंड 11 नंबर इज ए ऑनर ऑफ सैटर्न, यस नो? तो इट इज कॉल्ड ए वन टाइप ऑफ विपरीत याद योगा, कि खराब घर में बैठने के पर भी वह खराब ग्रह अपने घर में बैठा है तो अच्छा फल दे रहा है। इसीलिए शुभम जी ने भी हमारे बताया शनि केतु का, है ना? यस, तो कहीं भी जरूरी नहीं कि आपके रूम खराब हो, अगर आपके रूम अच्छे भी होंगे वह रूम आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। हाँ, कुछ इम्पैक्ट जरूर छोड़ता है। अभी मैं मेरी लाइफ के बारे में बताऊं, अभी व्हेन आई टुक द रिटायरमेंट, टिल द रिटायरमेंट आई वाज इन द टोटल डेप्थ, मतलब 6 रूम वाज एक्टिव एज अ लोन टोटली। मैं पूरा, बिकॉज सर्विस क्लास पर्सन है हम, है ना? तो हम सर्विस क्लास पर्सन एक नौकरी लोन लेकर ही अपना घर चलाता है ना? तो कर्जे में था, मकान का कर्जा, दूसरा कर्जा, बच्चे का, ये सब। लेकिन हमारा रिटायरमेंट का खर्चा है वो पूरा का पूरा शनि महाराज आए, इसको शनि महाराज का बोले या दूसरी ग्रह बोले, वो आकर टोटल हमको नील कर दिया, हमारा लोन नील कर दिया। और फिर थोड़ा हमारा हेल्थ के ऊपर भी आ गया, जैसा बता रहे। तो ये चीज, कोई चीज होती भी है ना तो कुछ अच्छे के लिए होती है। लाइफ में कोई घटना घटी ना आपके सामने, तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोविड की इसमें आ गए, ये भी कोई संदेश देने के लिए आई हमको, ताकि वह संदेश मैं आप तक भेज सकूं। मैं विकलांग हूं, तभी विकलांग का दर्द आप तक पहुंचा सका है। मैं कोविड-19 के लिए, मुझे हो सकता है, मैं तो मानता हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकलता, मैंने आई लेफ्ट द जॉब, मैं घर से घर में रहता, क्योंकि बिकॉज आई एम ऑलरेडी सफर्ड बाय द हेल्थ प्रॉब्लम। बट ये क्यों आया कि मैं अपने अनुभव ये प्रकार आप लोगों से शेयर कर चुका हूं, क्योंकि मेरी आवाज एक आम सुनता है, तो मैं इसको इस प्रकार से लेता हूं। भगवान ने मुझको कोविड तो दे दिया, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं दी कि बीमारी हो गई ना, लंग्स खराब हो गए बोले। तो ये सब प्रकार की चीजें हैं। भगवान ने कोई चीज दी तो मैं बोलता हूँ, आज की तारीख में मैंने यही बताया कि आज की तारीख में लोग कोविड का भय पालने के बजाय अपनी सोच को पॉजिटिव सोचे, बजाय कोविड पॉजिटिव सोचने की। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा टेस्टिंग नहीं होता तो मैं जानता नहीं था मेरे को कोविड हो गया। इवन मी, माय मिसेस, माय एल्डर ब्रदर एंड माय सन, थोड़ा सर्दी खांसी होता है तो हम नॉर्मली लेते हैं, क्योंकि हम तो पूरे श्योर थे। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आया ना मेरा बोलने का? कि रिपोर्ट भी, अगर बाय चांस रिपोर्ट नहीं होती हमारी, तो हम तो नॉर्मल रहते घर में। क्या क्या क्वारंटाइन, हम तो क्वारंटाइन रहते ही है घर में हमेशा ही। तो ये कुछ ना कुछ नॉलेज देने के लिए भी वो आया। और मेरा ये सोचना है कि कई लोग छुपाते हैं, मैं एक लेख लिख रहा हूं उसके ऊपर, कि हमको कोविड हो गया तो छुपा रहे हैं, और कोविड हो गया। छुपाने की बात क्या भाई? सर्दी खांसी है, बुखार है, हर इंसान को होता है।
आपको हो गया तो कोई बात, 5 तत्व शरीर लेकर आप भी आए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शरीर बीमारियों का मंदिर है। मेरे को बीमारी को छुपाने की जरूरत क्या है यार? यस नो, ऐसा तबका है ना हमारे यहाँ। और किसी को बताना मत कोविड। मैं भी पहले शुरू के इंस्टेंट में लगा, फिर मिल गया माय गॉड व्हाई आई एम हाइडिंग एंड आई एम हाइडिंग विथ माय फैमिली। ये तो उससे बड़ा अन्याय करूंगा मैं। मेरा परिवार मानता हूं, परिवार के सामने बात करने में कोई दिक्कत थोड़ी। तो ये संदेश आप तक जाना था। जय जी, नीलिमा जी ने हाथ उठाया। आई वांट टू आस्क व्हाट यार। कमल जी ने भी शायद बोलना चाहिए। अनम्यूट करें आप। हाँ बोले सर, आप बोलना चाहते हैं? हाँ, बस एक बात ऐड करूंगा पिछले बात में कि वो धर्म कर्माधिपति योग उसमें और स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि बुध पर है, तो वो अपने एफर्ट से और बन रहा है क्योंकि सिर्फ मंगल 9th और 10th में नहीं बैठा है, बट उसके जो स्वामी है दशम का उसको भी देख रहा है बुध को। तो ये अपने एफर्ट से, तो ये होता है लेट लाइफ में आता है, जब आपके उत्तरार्ध में लाइफ के वो एक्टिवेट होता है। तो और दूसरी जो उस पत्रिका में बहुत खासियत है कि चारों केंद्रों में प्लैनेट्स हैं। दिस इज बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप हो जाता है कि जब आपकी केंद्र में शुभ ग्रह हो, एक्सेप्ट मंगल, पर मंगल भी इस पत्रिका में शुभ है क्योंकि वो भाग्येश है। तो ये अलग होता है एडवांस कॉन्सेप्ट कि उसको केंद्रों को देखना। तो ये आगे हम डिस्कस कर सकते हैं किसी और दिन में, लेकिन ये बहुत बड़ा विचित्र उसमें कॉम्बिनेशन है। नहीं बेटा, हर व्यक्ति के अंदर इसमें खराब एस्पेक्ट भी है। ये बात सही बोला कि चारों केंद्र में, चारों में शुभ ग्रह हो और मंगल भाग्येश बन के भी अच्छा बेटा हो, और मंगल दिशा बली भी है यहाँ पर, बुध भी दिशा बली है। यस, मंगल को दिशा बल मिला हुआ है, बुध को दिशा बल मिला है। सो कई चीजें ऐसी होती है कि बोलना, लेकिन मैं मेरे बारे में बात करूं, मैं तो मेरी पत्रिका आपके सामने खुली है, मेरा जीवन खुला हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी रही, शारीरिक प्रॉब्लम रही मुझको, नहीं ओके। अब मेरे को गुरु अच्छी चीजें भी भोगना है तो खराब चीजों को भी झेलना पड़ेगा। ओके, तो ये सब चीजें आपके चार्ट में भी हो सकता है मेरे से अच्छे योग हो, ये समझ सोचना। आप भी गुरु हो किसी और फील्ड के, एक माँ के रूप में बहुत अच्छे गुरु हो आप। ओके, एक टीचर के रूप में अच्छे गुरु। ये गुरु ऐसा नहीं, स्पिरिचुअल यात्रा है, प्रोफेशनल यात्रा है, अलग अलग यात्रा है, आपको खुद को पता लगेगा। और वह समय नहीं आया, मैं 2014 तक कल्पना भी नहीं कर सकता था। 2010, 11, 12 तक तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग में इन्वॉल्व था, मैं पूरा अपना मान सोचता भी नहीं था मैं कभी इस प्रकार का मेरे लाइफ में चेंज आएगा। 2014 में तो मेरा इंटरव्यू हुआ, एक सुनील जॉन जो एस्ट्रोलॉजर है, उनको मैंने हील करा और आई कम ऑन द यूट्यूब लिंक एंड आई बिकम ए कृष्णा गुरुजी। तो ये ग्रह को जो कराना होगा ना, वो आगे पकड़ के, कान पकड़ के आपसे काम करा लेगा। ये आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं कि अगर मैंने सुनील जॉन को हील नहीं किया होता, वो भी माध्यम, एक मोहिनी मेरी जो बनी वो माध्यम बनी। सुनील जॉन ऑल्सो वॉज नॉट रेडी टू टेक द हीलिंग, ही नॉट बिलीविंग इन दैट टाइम। पर मेरी सहेली, जो मेरी बहन मानता हूं जिनको मैं, मोहिनी, वो उन्होंने कहा फोर्स करके कि आप लो। तो वो एक स्टूडेंट की बात को नहीं टाल पाया, उन्होंने लिया और वो हीलिंग लेने के बाद उनके अनुभव जो शेयर करे उनने बुरे लोगों से, तो वो लगे। तो माध्यम भी बनाता। तो मेरी लाइफ में इस आध्यात्मिक पथ के ऊपर आगे बढ़ने में, ये जनता तक संदेश पहुंचाने में, वो मोहिनी का भी रोल रहा, सुनील जॉन का भी रोल रहा, कपिल राज का भी रोल रहा। उसके बाद फिर मुझे मिला, तो फिर यह मिलता है आपको। उसके बाद आपको देखना है कि आप रास्ता क्या चुनते हो। रास्ते में आप अपना स्वार्थ देखते हो, अपना यश देखते हो कि अरे मेरा तो गाने लग गए, कर्ता भाव ढूंढते हो। ये आपकी विवेक पे रहता है। घर ने तो जो देना तो दे दिया, उसको मालूम भी है मैं ले भी लूंगा इससे, अगर ऐसा संचित नहीं किया तो। बस ये लाइफ है पूरी। ओके, आज आपने मेरी एस्ट्रोलॉजी से पता कर लिया होगा कि एक शुभम जी जो अनजान थे, नीलिमा जी इन्होंने भी जानने के बाद बताया, शुभम जी को तो उन्होंने बोला आप आध्यात्मिक लाइन में हुए। तो इसका मतलब हाउ मच एस्ट्रोलॉजी इज पावरफुल।
इवन प्रोफेशन हम बता सकते हैं आपका कि आप कौन से प्रोफेशन में हैं। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल था आज हम। अब हमारा मेडिटेशन प्राणायाम का हम चालू करते हैं। कोविड प्रेयर 15 मिनट्स। माय वाइफ इज वाचिंग मी because she was waiting for my dinner. When I will complete my session, then I will come for dinner. 15 minutes. She said, today you conclude the session early because yesterday you took the so long time. तो मैं क्या नहीं है, मेरा परिवार से मिलता हूँ इतने लोगों से, और शनिवार को तो ज्यादा परिवार के सदस्य आते हैं, तो ये परिवार के सदस्यों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा तो भी चलेगा, है ना? यस, ओके, चलो स्टार्ट हो। आंखें बंद, कीप योर आईज क्लोज, whole attention on your both palm, दोनों हाथों का ध्यान, पूरी हथेली पर अपना ध्यान। एक आराम की लंबी गहरी श्वास, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ। जो भी हो रहा है होने दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग।
अपने शरीर पर अपना ध्यान ले आए। एक साक्षी भाव से इस शरीर की पीड़ाएं देखें। वॉच एज अ व्यूअर your botheration, your worries. Become aware of your all participants in the group. With one soul. एक ऊर्जामय होकर इस धरती पर जितने लोग हैं पांच तत्व के, किसी भी पीड़ा में, वह भले शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, आर्थिक पीड़ा हो, महामारी कोविड-19 से ग्रस्त, किसी भी पीड़ा से ग्रस्त हो, सभी पांच तत्व के शरीर अपने शहर, देश, प्रदेश, विदेश से परे एक साथ लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस. Let's pray for all over globe.
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आज का ध्यान प्रार्थना समर्पित उन सभी लोगों पर जो किसी भी पीड़ा में है, शारीरिक पीड़ा में है, मानसिक पीड़ा में। Become aware of your surroundings and body. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल शिव बोल। रोम रोम में ओम ओम है, श्वास श्वास में बोल, शिव बोल शिव बोल। शिव 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 बोल, शिव बोल शिव बोल, शिव बोल शिव बोल। आसपास का वातावरण पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your surroundings. And पानी का ग्लास लें and drink the water. Good. Today I did little different, है ना? थोड़ा ज्ञान की बात हो गई थी, हमने कहा ज्यादा आपको नहीं ले जाकर हम खुला छोड़े। मिलते हैं कल 8:30 बजे एक नए ज्ञान के साथ। ज्योतिष, हाँ बोल बेटा, क्या आई वुड लाइक टू आस्किंग समथिंग? Thank you, Guruji. Is there session at 11 a.m. Bhasma Yoga session tomorrow morning? Oh my God! Really, I was thinking tomorrow 11 o'clock there was a Bhasma Yoga. Anybody who can spare the time, and the Bhasma Yoga in the COVID-19 time, it's very compulsory. भस्म योगा जिन्होंने कल अगर कोर्स भी नहीं किया वह भी 11 बजे ज्वाइन कर सकता है। हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कल 11 बजे हम मिलते हैं
8:30 बजे तो मिलते ही कल 11 बजे। थैंक यू वेरी मच जया फॉर रिकॉलिंग अस। कल 11 बजे भस्म योगा के लिए हम मिलेंगे। हाफ एन आवर का सेशन रहेगा डिवाइन एस्ट्रो प्रोसेस के साथ। और खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।